नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मानव नेत्र से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी ह्यूमन आई से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए इस पर एक एक करके बात करते हैं और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ह्यूमन आई से संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? यानी एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में 25 सेंटीमीटर पूछ लेता है, कभी कभी mm में पूछ लेता है और कभी कभी मीटर में पूछ लेता है। तो आप इसको बहुत ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ज़्यादातर ये 25 सेंटीमीटर पूछता है, वैसे इसलिए मैंने सभी ऑप्शन इसमें दिखाया है। तो आप उपर्युक्त सभी यानी सभी आंसर इसके सही हैं। तो उपर्युक्त सी यानी 25 सेंटीमीटर में भी हो सकता है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। पुतली यानी प्यूपिल जिसे कहते हैं, उसका आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका आइरिस, ऑप्शन बी सही। यानी आइरिस जो है, यही हमारी जो आँख में पुतली होती है, प्यूपिल जिसे कहते हैं, उसका आकार रोशनी के हिसाब से यानी लाइट के हिसाब से निर्धारित करता है, यानी कंट्रोल करता है। और अगला क्वेश्चन है, धूप या ज़्यादा रोशनी में प्यूपिल यानी पुतली के आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है? यानी जो हमारा प्यूपिल होता है वो अधिक धूप पड़ने पर छोटा हो जाता है। छोटा इसलिए हो जाता है कि ताकि हमारी आँख में ज़्यादा लाइट ना पड़े, जिससे हमारी आँख सुरक्षित रहे, कोई उस पर डैमेज होने की संभावना ना हो। इसलिए हमारा आइरिस जो प्यूपिल होता है वो छोटा हो जाता है कि ज़्यादा लाइट उस पर ना पड़े, जिससे आँख में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगला क्वेश्चन है, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली यानी प्यूपिल के आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो रात में देखिए हमारे प्यूपिल का आकार जो होता है वो बड़ा हो जाता है, ताकि हमें कोई चीज़ सुस्पष्ट मतलब स्पष्ट दिखाई पड़े, अच्छे से दिखाई पड़े, इसलिए हमारा जो प्यूपिल का आकार होता है वो रात में बड़ा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिन में जो है, आप याद रखें, दिन में जो हमारा प्यूपिल होता है वो अधिक रोशनी के कारण छोटा हो जाता है और रात में बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? जब नेत्रदान होता है तो उसमें कॉर्निया जो होता है, इस कॉर्निया को नेत्रदान किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। कॉर्निया जो है इसका दान किया जाता है। और अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आँखों का अलग अलग रंग किस रंग पर निर्धारित करता है? जो हमारे आँखों का अलग अलग रंग होता है ये किस पर निर्धारित करता है? तो आपका ऑप्शन सही है फर्स्ट, आइरिस, यानी जिसे हिंदी में तारिका कहते हैं। आइरिस ये हमारा निर्धारित करता है आँखों का अलग अलग रंग, जो है हमारी आँखों पर जो अलग हर तरह की लाइट पड़ती है उस लाइट को निर्धारित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उपयुक्त दोनों यानी उत्तल लेंस, जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। आप याद रखें, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस ये हमारे आँखों में पाए जाने वाला एक लेंस होता है, जिसे उत्तल लेंस भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो मनुष्य की आँख होती है उसके रेटिना जो होता है उस पर प्रतिबिंब यानी इमेज कैसा बनता है? तो हमेशा इमेज जो होता है वो वास्तविक और उल्टा यानी रीनल एवं इन्वर्टेड बनता है, यानी उपर्युक्त दोनों ऑप्शन सी आपका सही है। रियल एंड इन्वर्टेड ये आंसर इसका इंग्लिश में है, और वास्तविक और उल्टा है दोनों एक ही हैं। इंग्लिश में रियल एंड इन्वर्टेड कहते हैं और हिंदी में वास्तविक और उल्टा कहते हैं। हमारी आँख पे जो रेटिना पर जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है, आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी आँख की स्टडी, हम आई की स्टडी किस लॉजी में करते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजी में हम आँख की स्टडी करते हैं। और इसमें ध्यान रखें आप, ऑस्टियोलॉजी जो इसमें हम बोन्स की स्टडी करते हैं, कार्डियोलॉजी जो होता है, कार्डियोलॉजी में हम हार्ट की स्टडी करते हैं, हीमेटोलॉजी में हम ब्लड की स्टडी करते हैं, और आँख की स्टडी जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजी में करते हैं, यानी स्टडी ऑफ आई इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती? यानी ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन आपका सी सही, कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।